हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनंत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यार हम ट्रिपल आईटी बेंगलोर के बारे में। इसके बारे में हम सब कुछ देख रहे होंगे, मतलब क्या क्या एडमिशन प्रोसीजर है, कैसे कैसे इसमें आप जा सकते हैं और इसमें आप किस किस तरह से आप प्लेसमेंट्स ले सकते हैं। सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे होंगे, क्या प्लेसमेंट है, क्या कट ऑफ्स हैं, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए आज का अपना वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार एक और चीज़ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए कि भाई जिसमें आपको कॉलेज रिव्यूज़ मिले, आपको एजुकेशनल कंटेंट मिले, मोटिवेशनल कंटेंट मिले, तो आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ, कोई भी न्यूज़ आए, कुछ भी आए, तो आपको सबसे पहले उस न्यूज़ की खबर मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर देना। बात करें इस कॉलेज के कैंपस एरिया की, तो आपका लगभग 9-10 एकड़ में, ज़्यादा बड़ा कैंपस एरिया इस कॉलेज का नहीं है, तो 9-10 एकड़ में आपका कैंपस एरिया फैला हुआ है। और अगर हम बात करें कि इसमें जो आपका एडमिशन प्रोसीजर है वो आपका जेईई मेंस के थ्रू होता है, लेकिन इनकी काउंसलिंग के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है, ध्यान रखना, राइट। जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद में अलग से भी अप्लाई कर सकते हैं, वैसे ही इसमें भी आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी एडमिशन और कैंपस एरिया की बात करें इसके एस्टेब्लिशमेंट की, तो एस्टेब्लिश होता है यार लगभग ये 1999 में, मतलब 1999 में आपका लगभग एस्टेब्लिश हुआ था। और इसके कोर्सेज की बात करें तो यार स्क्रीन पे आपको मैं लेके चलता हूँ और यहाँ पर आप ट्रिपल आईटी बेंगलोर की वेबसाइट देख पा रहे होंगे। और इसके कोर्सेज वगैरह की अगर हम बात करें तो कोर्सेज देख लेते हैं। तो इसमें यार आपके मिलते हैं एमएससी कोर्स मिलता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड एमटेक होता है इसमें। यहाँ पर आपके यार एक दिक्कत है कि आपको बीटेक, सिर्फ बीटेक अवेलेबल नहीं है, आपको इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ेगा। एमटेक में आपको सीएससी मतलब इंटीग्रेटेड सीएससी और ईसी दोनों ब्रांचेस के लिए अवेलेबल, 2 ही ब्रांचेस इसमें है, ठीक है। मास्टर ऑफ साइंस रिसर्च वगैरह मतलब पीएचडी कोर्सेज भी यहाँ पर आपके अवेलेबल हैं। तो जितने भी कोर्सेज हैं यार आपको आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर इस समय दिखाई दे रहे होंगे। आगे अगर हम इसमें बात करें कि भाई फीस क्या रहती है इन कोर्सेज में एडमिशन की, तो अगर आप ईयर 1 और 2 में हैं, तो मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में है, तो आपको 1,92,000 पर सेमेस्टर फीस यहाँ पर देनी पड़ती है। 1,92,000 पर सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड ईयर में। थर्ड और फोर्थ ईयर में आपको लगभग 2,30,000 के आसपास फीस देनी पड़ेगी और 5वें साल में आपको 2,76,000, मतलब एमटेक वाले ईयर में 2,76,000 पर सेमेस्टर फीस देनी पड़ेगी। टोटल ट्यूशन फीस आपकी लगभग 22,40,000 के आसपास हो जाएगी, सिर्फ ट्यूशन फीस। हॉस्टल और मेस का भी अलग है। हॉस्टल की बात करें तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी और कैंपस फैसिलिटी के रुपीज़ देने पड़ेंगे। 40,000 के आसपास हॉस्टल फैसिलिटी, मतलब 39,000 पर सेमेस्टर, और 28,800 के आपके पर सेमेस्टर हो गई जो आपकी फूड और केटरिंग सर्विस है, ठीक है। ये सब मिला के मेडिकल इंश्योरेंस भी आपका 2,000 का यहाँ पर कराया जाता है। और जब आप जाएंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम आपके लगभग 4,000 रुपये और सिक्योरिटी फीस लग रही होगी 15,000 रुपये। अब जो सिक्योरिटी फीस होती है यार ये आपकी वापस कर दी जाती है 4 साल के बाद। सिक्योरिटी जहां भी आपकी कॉशन मनी ली जाएगी वो आपको रिफंड कर दी जाएगी 4 साल के बाद, ठीक है, विच आर रिफंडेबल एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है। जब आप ग्रेजुएट करेंगे तो आपको रिफंड कर दी जाएगी। अब यहाँ पे यार फीस इतनी ज़्यादा है, आप कहोगे कि भैया क्या स्कॉलरशिप का, फी वेवियर का क्या चक्कर है। तो अगर हम स्कॉलरशिप्स और फी वेवियर की बात करें तो यार एक उत्कर्ष स्कॉलरशिप करके यहाँ पे स्कीम चलती है। उसमें जो भी आपका कोर्स है, मतलब ठीक है, अगर आप उसमें जेईई मेंस के 1000 बच्चों में आ रहे हो, टॉप 5 बच्चों में, मतलब 1000 में से टॉप 5 बच्चों में आ रहे हो, तो आपको स्कॉलरशिप्स यहाँ पर मिलती है। ऑल एप्लीकेंट्स हैविंग रैंक रेंज बिटवीन 1 to 999 आर एलिजिबल टू बी कंसिडर फॉर उत्कर्ष स्कॉलरशिप, ठीक है। और टॉप 5 जो बच्चे होंगे उनमें से उनको वो स्कॉलरशिप्स फी वेवियर की मिलेगी, ठीक है, जहाँ पर मेरिट के बेसिस पे आपको फी वेवियर ऑफ हो जाएगा। तो उत्कर्ष स्कॉलरशिप स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर द बोथ, दोनों ब्रांचेस के लिए आपका अवेलेबल है। वंस द स्कॉलरशिप इज अवॉर्डेड, ये आगे की यार वो है कि भाई क्या क्या कैसे कैसे आपको मिलेगी, ठीक है। ट्यूशन फी वेवियर फर्स्ट ईयर बेस्ड ऑन जेईई की बेसिस पे होगा और फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स द स्टूडेंट नीड टू मेंटेन, आपको 3.6 से ऊपर सीजीपीए बना के रखनी पड़ेगी ताकि आपकी वो अगले सालों में भी चलती रहे। अगर 3.6 से कम सीजीपीए आई तो आपकी स्कॉलरशिप वहाँ पर एंड हो जाएगी, ये यहाँ पर ये कह रहे हैं, राइट। तो ये हो गई आपकी स्कॉलरशिप्स की बात कर लेते हैं यार इसके कौन कौन सी कंपनीज इसमें आती हैं, देखने को मिल जाती है। तो कंपनीज यार सारी देखने को मिल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो कंपनीज की बात करें तो आपको इन्फोसिस, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, सारी कंपनीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ठीक है। तो
और भी देखें तो आपकी बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी यार, अगर अदर लिस्ट भी हम देखें तो कंपनी सारी अवेलेबल है। प्लेसमेंट में आपका कोई ऐसा ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, प्लेसमेंट काफ़ी बढ़िया है इस कॉलेज की। प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो 2020 की अगर हम लेके चलें तो 2020 में आपका लगभग यहाँ पर एवरेज आप देख रहे होंगे, ये जो स्टाइपेंड है मतलब मंथली स्टाइपेंड, ये इंटर्नशिप की बात चल रही होगी यहाँ पर, तो इंटर्नशिप में आपका रहता है लगभग 49,000 के आसपास, और हाईएस्ट आपका 1,60,000 ये दे रखा है इन्होंने, ठीक है। इसी तरह से हम नीचे चले तो आपका प्लेसमेंट भी इन्होंने दे रखा होगा यहाँ पर। तो कंपनीज कंपनसेशन पैकेजेस अगर हम देखें तो यहाँ पर एवरेज 24 लाख के आसपास इन्होंने दे रखा है, और हाईएस्ट 43 लाख के यहाँ पर दे रखा है। 2020 के स्टेट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको वगैरह दे रखे हैं 2020 के। अब हम रिसेंट ईयर्स में आते हैं कि भाई 2021 में क्या हुआ था। तो 2021 में आपका हाईएस्ट सीटीसी कंप्यूटर साइंस ब्रांच से 45 लाख गया था IMTech में, इंटीग्रेटेड में, और MTech में भी आपका इतना ही गया था, ठीक है। ECE की बात करें तो 29.96 गया था IMTech में, इंटीग्रेटेड मतलब बीटेक के साथ, राइट। और MTech की बात करें तो 40 लाख गया था ECE में हाईएस्ट पैकेज। एवरेज पैकेज देखिए जो आपका मेन फोकस आपका होता है, तो इंटीग्रेटेड MTech में CSC में 25 लाख का एवरेज पैकेज गया था लास्ट ईयर 2021 में, और इस साल का भी हम देख रहे होंगे वो इससे और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो 21 लाख गया था आपका ECE ब्रांच में, राइट। MTech का आप खुद से देख सकते हो। हाईएस्ट पैकेज की बात करें अगर हम देखें इंटर्नशिप में तो ये आपकी 1000 में, तो 100,000 है हाईएस्ट, मतलब 1 लाख रुपए। और आपकी अगर हम देखें ECE ब्रांच की तो आपकी लगभग हो जाती है 90,000 के आसपास, ये हाईएस्ट है। एवरेज देखें तो आपकी वही 62 और 53,000 के आसपास एवरेज आपकी निकल के आ रही होती है, जो कि एक काफ़ी अच्छी स्टाइपेंड है इंटर्नशिप के रूप में, ठीक है। अगर हम बात करें रिसेंट ईयर की, बिल्कुल लेटेस्ट की, तो आपकी देखो 262 इंटर्नशिप ऑफर हुई, जिसमें से 257 फुल टाइम ऑफर दे और 5 ऑप्टेड आउट ऑफ ये वगैरह दे रखा है। 8 हायर एजुकेशन ऑफर्स आए, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ पर फुल टाइम तो आपके 202, ये क्या है भैया 202 क्या होता है, सारा आपका 2 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर चला गया। ECE ब्रांच के लिए 46.25 गया था हाईएस्ट पैकेज, ये CSC के लिए था 2 करोड़ का। एवरेज पैकेज की बात करें तो आपकी लगभग 30.78 लैक्स यहाँ पर जा चुका है। 30.78 लैक्स, 30 लाख से ऊपर का एवरेज पैकेज हो गया। और इसी ब्रांच में 24.7 लाख का एवरेज पैकेज है। मीडियन पैकेज आपका वही 24.94 है, और ECE पैकेज आपका 23 लाख है। मीडियन और एवरेज में जिसको डिफरेंस नहीं पता कमेंट बॉक्स में आके कह देना यार के वीडियो बना दो, उस पर यार प्रॉपर वीडियो हम बना देंगे कि मीडियन पैकेज क्या होता है और एवरेज पैकेज क्या होता है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट भैया कितने प्लेस्ड होते हैं, तो यार 96 हो जाते हैं आपके CSC ब्रांच में, और 100% प्लेसमेंट ECE में लगभग रहता है। MTech में भी आपका 99.4, मतलब 95 से ऊपर ही आपका प्लेसमेंट लगभग परसेंटेज आपका रहता है, ठीक है। और ये आपकी वही लैक्स में दे रखी है, ऑफ कैंपस भी दे रखी है, और इंटरनेशनल ऑफर वगैरह भी यहाँ पर दे रखे हैं। टॉप रिक्रूटर्स वही आपके मैंने दिखाए थे, अमेजॉन वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब आपके आ रहे होते हैं। हायर स्टडीज़ के लिए भी यहाँ पर बच्चे जाते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग देशों में, तो ये भी यहाँ पर अच्छा है। अगर MSc के आपको पैकेजेस वगैरह देखना तो यहाँ पर आपके MSc डिजिटल सोसाइटी के भी दे रखे हैं। ओके, अगर हम बात करें यार अब कट ऑफ्स की, तो कट ऑफ्स यहाँ पर जो इनकी खुद की काउंसलिंग के थ्रू कराई जाती है, तो यहाँ पर 2021 में देखें तो यहाँ पर आपकी 6,000 तक हो गई थी और CSC के लिए, और 7,200 तक आपको ECE में एडमिशन मिल रहा था, ठीक है। 2020 की बात करें वहीं पर, एक साल पुरानी, ये हमने 2021 की बात की, 2020 की बात करें तो आपको ऑफर हो गए थे लगभग 7,300 तक कंप्यूटर साइंस में, और 9,000 ECE में, ठीक है। ये JEE मेंस की रैंक्स हैं आपकी, 9,000 ECE तक आपकी यहाँ पर एडमिशन हो गई थी। 19 की बात करें वहीं पर तो आपको 8,018 तक आपको CSC मिल रही थी, 718 तक, 8,718, और 10,972 तक आपको ECE मिल रही थी। तो कट ऑफ्स और बेहतर दिन ब दिन इसकी होती जा रही हैं। तो आपको अगर इसमें एडमिशन चाहिए तो 10 से 8,000 से भी नीचे आपकी लगभग रैंक होनी चाहिए JEE मेंस में, तो आप इसमें एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए, मतलब आपको मिल सकता है एडमिशन। एलिजिबल तो फॉर्म भरने के लिए तो सभी यार कोई दिक्कत सब किसी को है ही नहीं, ठीक है। 2 ब्रांचेज यहाँ पर मिलती हैं, CSC और इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों भरनी। जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो CSC ECE जैसे भी आप प्रेफरेंस करना चाहते हो, जो भी ब्रांच आपको पसंद है वैसे कर लेना। और अगर आपको एक ही भरनी है तो एक भर के नीचे आप दूसरी वाली में नन कर सकते हो। स्लाइडिंग पॉलिसी अवेलेबल है यार, अगर आपकी सीट्स अपग्रेड हो रही होंगी तो सेकंड ब्रांच से आपको फर्स्ट ब्रांच में कर दिया जाएगा, उसमें आपके कोई इशू नहीं आएगा काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करें तो यार आपके सिंगल रूम, शेयरिंग रूम, दोनों तरह के यहाँ पे रूम अवेलेबल है। कहा जाता है कि भाई स्टार्टिंग में आपको डबल रूम शेयरिंग रूम दिया जाता है, बाद में आपके 3rd 4th ईयर से आपको सिंगल रूम यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है।
यहाँ पर अलग अलग तरह के आपके लगभग 179 फुल्ली फर्निश्ड सिंगल रूम्स हैं, ठीक है, और आपके 74 प्राइवेट रूम्स, ये अलग अलग तरह के यहाँ पर शेयरिंग, 76 ऑन शेयरिंग रूम्स, तो अलग अलग तरह के आपके रूम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर हम इवेंट्स की बात करें तो आपके इवेंट्स में यहाँ पर 3-4 इवेंट्स की बात हो सकती है, जैसे आपका ये कल्चरल फेस्टिवल होता है, ठीक है, इन्फिनेट करके, यामिनी होती है आपकी, स्पंदन होता है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है, और अगर हम बात करें संगम की तो ये आपका जो है प्लेसमेंट वगैरह के टीम की तरफ से आपका इवेंट कराया जाता है। तो ये आपके इवेंट्स होगा इस कॉलेज में। कैंपस लाइफ की बात करें तो आपके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वगैरह अच्छे से अवेलेबल हैं, जिम की फैसिलिटीज़ यहाँ पर अच्छे से आपको अवेलेबल हैं, बॉयज़ और गर्ल्स का सेपरेट जिम यहाँ पर इन्होंने कर रखा है। तो तरह तरह के आपको क्लब्स, फेस्टिवल्स, इवेंट्स, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, सब कुछ तरह के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो किसी भी तरह की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज आपका काफ़ी बढ़िया है। तो होपफुली यार इस कॉलेज के बारे में मैंने सब कुछ कवर कर दिया होगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह रहा है ट्रिपल आईटी बेंगलोर को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में आके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके कोशिश करूंगा सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तब भी कोई दिक्कत रहे तो इंस्टाग्राम हैंडल पे आके आप मेरे पूछ लेना, ठीक है। तो इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट लाते रहते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। मिलता है अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सी या गुड डे, बाय।